गांव बेलापुर सुबह की हल्की धूप में किसी पुराने सपने जैसा लगता था। चारों तरफ फैले गेहूं के खेत हवा के साथ ऐसे लहराते मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। सरसों के पीले फूल दूर तक सूरज की किरणों में चमकते रहते। कच्ची पगडंडियों पर बैलों के खुरों के निशान बने रहते और सुबह सुबह मिट्टी से उठती भीनी खुशबू मन को अजीब सुकून देती। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके गोल पत्थरों पर समय की धूप बारिश के निशान पड़ चुके थे। सुबह होते ही औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर वहां पानी भरने आती। रस्सी के साथ बाल्टी जब कुएं में उतरती तो छपाक की आवाज गूंजती और ठंडी हवा का झोंका ऊपर तक आ जाता। पास में खड़ा नीम का पेड़ हर आने जाने वाले को छांव देता रहता। कुएं से थोड़ी दूर एक बड़ा तालाब था। तालाब का पानी सुबह के आसमान को अपने अंदर उतार लेता था। किनारों पर हरी घास उगी रहती और सफेद बगुले चुपचाप पानी में अपनी परछाई देखते रहते। कमल के गुलाबी फूल पानी में ऐसे तैरते जैसे किसी ने रंग बिखेर दिए हों। बरसात में जब बारिश की बूंदें तालाब पर गिरती तो पानी में गोल गोल लहरें उठती और पूरा तालाब जैसे मुस्कुरा उठता। गांव के बाहर बहती थी चंद्रा नदी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई देते थे। सुबह सूरज की किरणें जब पानी में पड़ती तो नदी चांदी की तरह चमकने लगती। किनारे पर लगे पीपल और जामुन के पेड़ अपनी परछाई पानी में डाल देते। शाम के समय नदी के ऊपर उड़ते सफेद पक्षी और लौटती नावें ऐसा दृश्य बनाती कि देखने वाला कुछ देर वहीं ठहर जाए। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर के सामने पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों ने धरती को कसकर पकड़ रखा था। उस घर में रहती थी दादी गंगा और उनका 11 साल का पोता राजू। हर सुबह दादी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकती। लकड़ियों के जलने की खुशबू हवा में घुल जाती। राजू उनींदी आंखों से बाहर आता और कहता, दादी आज फिर इतनी जल्दी उठ गई। दादी हंसकर कहती, अरे गांव की सुबह देर से देखने वाले बहुत कुछ खो देते हैं। फिर दोनों कुएं पर पानी भरने जाते। राजू रस्सी पकड़ता और दादी बाल्टी नीचे छोड़ती। बाल्टी जैसे ही पानी में गिरती, छपाक राजू खुश होकर हंस पड़ता। दादी कुआं इतना गहरा क्यों होता है? दादी मुस्कुराती, ताकि प्यासे लोगों की प्यास कभी खत्म ना हो। वापस आते समय दोनों तालाब के किनारे थोड़ी देर बैठते। सुबह की हवा पानी को हल्का हल्का हिला रही होती। कमल के फूलों पर ओस चमकती रहती। राजू पत्थर उठाकर पानी में फेंकता और गोल गोल लहरें देखकर खुश हो जाता। दादी देखो, पानी नाच रहा है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरती। खुश पानी हमेशा नाचता है बेटा। शाम को दादी उसे नदी किनारे ले जाती। सूरज धीरे धीरे नदी के पीछे उतरता। आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर जाता। नदी की लहरें उस रोशनी को अपने साथ बहा कर ले जाती। राजू दादी की गोद में सिर रखकर पूछता, दादी ये नदी कहाँ जाती है? बहुत दूर, दूसरे गांवों, शहर और खेतों तक, और फिर समंदर में मिल जाती है। जैसे इंसान आखिर में भगवान से मिल जाता है। राजू कुछ देर नदी को देखता रहता। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती तो उसे बहुत अच्छा लगता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दादी अब पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। उनके हाथ कांपते थे, आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन हर सुबह वे फिर भी आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और राजू के लिए चूल्हे पर रोटियां सेकती। राजू अब बड़ा हो रहा था। वह खेतों में काम में हाथ बटाने लगा था। कभी कुएं से पानी भर लाता, कभी तालाब से भैंसों को नहला कर लाता। लेकिन
एक चीज़ कभी नहीं बदली। हर शाम वह दादी के साथ नदी के किनारे ज़रूर जाता। चंद्रा नदी की धारा शाम के समय बहुत सुंदर लगती थी। डूबते सूरज की लालिमा पानी पर ऐसे बिखर जाती जैसे किसी ने नदी में पिघला सोना घोल दिया हो। ठंडी हवा पीपल के पत्तों को हिलाती रहती और दूर मंदिर की घंटियां धीरे धीरे सुनाई देती। राजू अक्सर दादी की गोद में सिर रखकर बैठ जाता। दादी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? दादी मुस्कुराती, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी उतर आती। जब तक सांस है रे। और उसके बाद? दादी नदी की तरफ देखने लगती। उसके बाद मैं हवा बन जाऊंगी, इस नदी में, इस बरगद में, हर जगह है। राजू तुरंत उनका हाथ कस कर पकड़ लेता। मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुम्हारे पास रहना है। दादी उसके बाल सहलाती और चुप हो जाती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। तालाब के पास रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं। बच्चों की हंसी, ढोलक की आवाज़, गुड़ की जलेबी की खुशबू, पूरा गांव जैसे खिल उठा था। राजू दादी का हाथ पकड़कर मेले में घुमा रहा था। दादी, तुम्हें थकान तो नहीं हो रही? जब तू साथ होता है ना, तब थकान भी डर जाती है। राजू हंस पड़ा। मेले से लौटते समय दोनों नदी किनारे थोड़ी देर बैठ गए। रात उतर रही थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी नदी के पानी पर कांप रही थी। दादी धीरे से बोली, राजू, अगर मैं कभी चली जाऊं ना, तो रोना मत। राजू की आंखें भर आईं। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? क्योंकि जिंदगी नदी की तरह होती है बेटा, रुकती नहीं। राजू ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में कस लिया। तो मैं भी नदी के साथ बह जाऊंगा। दादी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने राजू को सीने से लगा लिया। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। सुबह सुबह पूरा गांव कोहरे से ढक जाता। तालाब के ऊपर धुंध तैरती रहती। कुएं की जगत पर ओस चमकती और नदी से आती हवा हड्डियों तक ठंड पहुंचा देती। इन्हीं दिनों दादी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। अब वे नदी चलकर नहीं जा पाती थी। एक शाम राजू उन्हें सहारा देकर बरगद के नीचे चारपाई पर बैठा रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दादी बहुत देर तक तालाब की तरफ देखती रहीं। फिर धीमी आवाज में बोली, राजू। हाँ दादी, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। राजू की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादी हल्का सा मुस्कुराई। बस यही बात भगवान से कह देना। उस रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बरगद के पत्ते लगातार सरसराते रहे। दूर नदी की धारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजू दादी के पास ही सोया था। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसने देखा, दादी शांत लेटी थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दादी, कोई जवाब नहीं आया। उसने उनका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा पड़ चुका था। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वह दादी से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात ऐसा लगा जैसे पूरा गांव उदास हो गया हो। तालाब बिल्कुल शांत था। कुएं की आवाज़ थम गई थी और नदी भी धीमे धीमे बह रही थी। दिन बीतते गए। अब राजू हर शाम अकेला नदी किनारे जाकर बैठता। वह पानी की लहरों को देखता और धीरे से कहता, दादी, आज तालाब में फिर कमल खिले हैं। कभी कहता, दादी, आज कुएं का पानी बहुत ठंडा था और हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर जाती। धीरे धीरे राजू समझ गया, कुछ लोग चले ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनका प्यार गांव की मिट्टी में बस जाता है। कुएं की छपाक में, तालाब की लहरों में, बरगद की छाँव में और नदी की बहती हवा में। दादी आज भी वहीं थी।